स्टूडेंट्स के लिए ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा है। आज से 4 अप्रैल और 4 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षा होनी है। वक्त रहेगा सुबह 8:30 बजे का। 8:30 से 11:45 तक इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। तो 12वीं कक्षा की परीक्षा से पहले बोर्ड प्रशासन ने तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राम बहादुर सिंह ने एनडीटीवी को बताया है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा आयोजन संबंधी किसी भी समस्या का निदान आराम से हो सके, इसके लिए बोर्ड परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में 4 अप्रैल तक 24 घंटे बोर्ड स्टाफ कार्यरत रहेगा। परीक्षा आयोजन संबंधी दिशा निर्देश, किसी तरह की गड़बड़ी समस्या का निदान भी करेगा ये कंट्रोल रूम, जो कि स्थापित कराया गया है 4 अप्रैल तक। हमारा कंट्रोल 2024 की परीक्षा हेतु कंट्रोल हमने 24 तारीख को स्थापित किया था और ये 4 पारियों में कंट्रोल रूम चल रहा है। सुबह 6 से 12, दोपहर 12 से 6 और शाम को 6 से 12 और नाइट को भी रात को 12 बजे सुबह 6 बजे तक का। और इसमें जो भी केंद्रों समस्याएं आती हैं हमारी परीक्षाओं के, जैसे किसी रोल नंबर आउट नहीं हुआ, किसी का प्रवेश पत्र रुक गया या किसी को नामावली उसकी अपलोड नहीं हुई है, तो उन समस्याओं का निराकरण के लिए हम यहाँ टीम बनाते हैं और वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो देखिए 4 अप्रैल तक ये परीक्षा कराई जाएगी और जो बोर्ड प्रशासन है उसकी ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है कि तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। स्टूडेंट अगर किसी तरह की परेशानी महसूस करते हैं तो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। और क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये परीक्षा शुरू होगी, और उससे पहले क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं, सहयोगी पवन अटारेकर को करना चाहेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्कूल के बाहर ही उनकी मौजूदगी है। पवन के पास आपको लिए चलते हैं। पवन, जरा तस्वीरें दिखाइए। और क्योंकि आप स्कूल के बाहर ही मौजूद हैं, 8:17 का वक्त हो चला है, करीब 15 मिनट रह चले हैं जब परीक्षा शुरू हो जाएगी। मैं चाहूंगी तस्वीरें आप दिखाइए और बताएं कि तैयारियां क्या की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। जी मनी, देखिए आज 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान का परीक्षा है, जिसमें अजमेर जिले में एक भी परीक्षार्थी नहीं है। तो ऐसे में अजमेर जिले में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू नहीं होगी। जैसे जैसे समय, जैसे कल है परीक्षा तो कल परीक्षार्थी आएंगे। मनोविज्ञान परीक्षार्थी सब्जेक्ट है जो आज अजमेर जिले में एक भी नहीं है। जयपुर में जरूर कुछ अभ्यर्थी हैं जिसकी वहां पर जो परीक्षा है वो शुरू होगी। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने और सरकार ने परीक्षा को लेकर तमाम इंतजाम कर दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो रोल नंबर है वो अपने टेबल पर वहां पर लिख दिए हैं। और जैसा कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि हर परीक्षा केंद्र पर ऑब्जर्वर रहेंगे और परीक्षार्थी को जब परीक्षा शुरू होगी उससे कुछ समय पुलिस थाने पर जो परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर है थाने से लेकर परीक्षा केंद्र तक लाने के दौरान वीडियोग्राफी होगी और तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। नकल रोकने को लेकर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तमाम इंतजाम के लिए हैं। यहां पर बताया गया है कि जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे तो उनकी चेकिंग होगी और यहां तक कि उन्हें स्मार्ट वॉच भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। पेन, पेंसिल, रबर, स्केल और ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जाना अनुमत बताया गया है। जी मनी। बिल्कुल, मैं चाहूंगी अगर आप, क्योंकि पवन आप स्कूल के बाहर ही मौजूद हैं, जरा तस्वीरें अगर आप दिखा पाए दर्शकों को और स्टूडेंट्स को कि क्या तैयारियां सेंटर्स के अंदर की गई है, क्योंकि बोर्ड प्रशासन तो ये कह रहा है कि कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, किसी तरह की कोई दिक्कत अगर स्टूडेंट को होती है तो कंट्रोल रूम में आकर अपनी शिकायत कर सकेगा। जी बिल्कुल, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो एक दिन में 4 पारियों में चलेगा, जहां पर तमाम जो अभ्यर्थियों की जो परेशानी है, किसी को रोल नंबर नहीं मिल रहा, किसी को परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहा, किसी के कोई सब्जेक्ट में कोई परेशानी है तो वो ऑन कॉल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कंट्रोल रूम में फोन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे कोई समस्या आती है तो हाथों हाथ जो कर्मचारी कंट्रोल रूम में बैठे हैं वो स्टूडेंट की जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल माकूल है। मैं इस वक्त परीक्षा केंद्र अजमेर के महात्मा गांधी जो स्कूल है वहां खड़ा हूं। हालांकि आज एग्जाम नहीं होने के चलते जो
प्रशासन है वो राहत की सांस ले रहा है। आज किसी प्रकार की अजमेर जिले में कोई परीक्षा नहीं है। मनोविज्ञान का जो पेपर है वो जयपुर सहित दूसरे शहरों में जरूर है। ठीक है, जयपुर समेत दूसरे शहरों में जरूर है, तो जयपुर ही लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर मौजूद है सहयोगी मुबारिक खान, और उन्हीं से जान लेते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि उनकी भी मौजूदगी स्कूल के बाहर ही है। मुबारिक, बताएं दर्शकों को कि क्या तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि इससे पहले भी मुबारिक एग्जाम हुए हैं, लेकिन सेंधमारी तो तब भी हुई है, चीटिंग तो तब भी हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले क्या तैयारी है इस बार? जी देखिए, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की आज से 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होने जा रही है और करीब 8:30 से 11:45 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जो अब छात्र छात्राएं उन्हें परीक्षा सेंटर पर आधा घंटे पहले पहुंचने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में उनके एडमिट कार्ड पर भी तमाम जो निर्देश हैं परीक्षा को लेकर वो दिए गए हैं और साथ ही किसी तरह की कोताही ना बरती जाए उसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पूरे प्रदेश भर में 6000 जो परीक्षा केंद्र है उनके नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित किया गया है। ऐसे में कंट्रोल रूम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। पेपर जो है पुलिस थानों में पहुंचाए गए और पुलिस थानों के माध्यम से जो है परीक्षा केंद्रों तक पेपर आए। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पेपर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे और उसके बाद जो है बच्चों को वो पेपर वितरण किए जाएंगे। आज मनोविज्ञान का ये परीक्षा है जो कि 12वीं कक्षा की परीक्षा होनी है और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम के माध्यम से इस परीक्षा को किस तरह जो है एक पारदर्शिता तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित जो है वो करवाए, जिससे कि कहीं बीते दिनों में जिस तरह जो है पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे किसी स्कूल या एनसीसी का पेपर हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अजमेर बोर्ड की ओर से तैयारियां की गई है और उन सभी परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया कि जिन जगहों पर जो है 12वीं का सेंटर आएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि चिन्हित स्थानों पर ही जो है सेंटर दिए गए जो काफी अंदर थे या फिर दूर दराज इलाकों में स्कूल थे, उन स्कूल्स में परीक्षा का सेंटर नहीं बनाया गया, बल्कि शहर के नजदीक और शहर के अंदर जो सेंटर थे, शहर के अंदर जो स्कूल थे, उन्हें परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जी निश्चित तौर पर। और 8:22 का वक्त हो चला है, करीब करीब 8 मिनट रह चले जब एग्जाम ये शुरू हो जाएगा और एग्जाम चलेगा 4 अप्रैल तक। मुबारिक, छात्रों के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, क्योंकि आज तो मनोविज्ञान का पेपर है और ये परीक्षाएं चलेगी 4 अप्रैल तक, तो मैं चाहूंगी एक बार आप छात्रों को ब्रीफ में जानकारी दे दीजिए कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको चीजें लानी है, क्या नहीं लानी है। देखिए, परीक्षा के लिहाज से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से तमाम जो जानकारियां हैं वो छात्रों के लिए जारी की गई थी और एडमिट कार्ड पर भी जो है तमाम निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि समय पर पहुंचे और करीब आधा घंटे पहले जो है परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। दूसरा ये है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो परीक्षा केंद्र में ले जाना सख्त मनाही है। ऐसे में चाहे वो घड़ी हो या दूसरे कोई उपकरण हो, तो अगर कोई घड़ी भी लेकर जाता है तो वो सुई वाली घड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे में इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। साथ ही पेपर लीक और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह पर्चे वायरल होते हैं उनसे भी बचने के लिए कहा गया है। और दूसरा, परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता तरीके से इस परीक्षा का जो है आयोजन करवाया जाए, क्योंकि हर वर्ष करीब 10 से 12 लाख जो छात्र छात्राएं हैं वो 12वीं कक्षा की परीक्षा देते हैं। ऐसे में बच्चों से जुड़ा ये सवाल है, तो बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं जो अजमेर माध्यमिक बोर्ड है वो चिंतित है और हमेशा जिस सतर्कता के साथ इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, वैसे ही इस बार जो है पूरी पुलिस की सुरक्षा में, चाक चौबंद व्यवस्था में और सतर्कता बरतते हुए जो है इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। तमाम जो दिशा निर्देश है छात्र छात्राओं के वो दिए गए और कहीं पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हो, सोशल मीडिया पर किसी तरह का जो है वायरल नहीं हो जाए कोई चीज़, उसको भी खास तौर पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। ये तमाम चीज़ें और कहीं ना कहीं अब तक जो है हम कह सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर कुछ ही चंद मिनटों के बाद जो है परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जयपुर में क्या तैयारियां की गई हैं? हालांकि अजमेर में आज परीक्षा नहीं होनी है, लेकिन अजमेर में प्रशासन कितना तैयार है आगे जो परीक्षा होंगी उसके लिए? मेरे सहयोगी मुबारिक ने और पवन ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।